प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने उनको जमानत दे दी, लेकिन उन पर कई शर्तें लगाई गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे और वो अपने इस मुकदमे के संबंध में जो शराब घोटाला है कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। जिन 2 न्यायाधीशों ने उनको ये जमानत दी है, उनमें से एक न्यायाधीश का ये मानना है कि जिस ढंग से अंतरिम जमानत मिलने से ठीक पहले ईडी के मामले में जो अंतरिम जमानत मिली थी, उससे ठीक पहले सीबीआई ने उन्हें जो गिरफ्तार किया वो ठीक नहीं था, उचित नहीं था। जबकि दूसरे न्यायाधीश, उनका ये मानना है कि सीबीआई को किसी भी अपराधी को इस तरह से गिरफ्तार करने का अधिकार है, उसे हिरासत में लेने का अधिकार है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो 2 न्यायाधीश महोदय इस खंडपीठ में थे, वो कानून के प्रकांड विद्वान हैं और कहा जाता है कि हमारा देश कानून से चलता है, लिखित कानून से चलता है, किसी की मनमर्जी से नहीं चलता। तो वो कौन सा कानून था जिसके आधार पर एक न्यायाधीश महोदय को ये लग रहा है कि सीबीआई की कार्रवाई न्यायोचित नहीं थी, कानून सम्मत नहीं थी, और दूसरे न्यायाधीश महोदय को ये लग रहा है कि ये कार्रवाई पूर्णतः न्यायोचित थी और सीबीआई ने कानून का पालन करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। आप सोच के देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रकांड विद्वान न्यायाधीश महोदय एक लिखित कानून को लेकर के एकमत नहीं है और देश में तमाम मुद्दों पर सर्वसम्मति की बात की जाती है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि कानून बनाने से पहले लोगों की राय ली जाए, सर्वसम्मत तैयार की जाए और उसके बाद में कानून बनाए जाएं। ऐसे जो लोग हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि इतने सीधे सीधे से मामले में कम से कम 2 न्यायाधीश तो एकमत हो सकते थे। इसके अलावा जो एक शर्त लगाई है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुकदमे की जांच में अरविंद केजरीवाल जी जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगे। तो आपको ये मालूम होगा कि इसी मामले में जांच एजेंसियां उनसे बार बार कह रही हैं कि भाई हमारे लिए अपने मोबाइल का पासवर्ड और अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी वो पासवर्ड देने को तैयार नहीं हैं। अब क्या कानूनी बाध्यताएं हैं, क्या तौर तरीके हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन न्यायालय ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। एक बार पूछना तो कम से कम चाहिए था कि आप अपने गैजेट्स के, अपने मोबाइल के, अपने लैपटॉप के पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। यदि केस से संबंधित होंगी तो सीबीआई और ईडी उसका प्रयोग कर लेगी, अन्यथा कोई बात नहीं। तो जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने मोबाइल के और लैपटॉप के पासवर्ड नहीं दिए। यहाँ एक और बात समझने की है कि इन्हीं नेताओं ने कई मोबाइल तोड़ के फेंक दिए, कई सिम नष्ट कर दिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उनको नष्ट किया जा सके। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन और इस बात के लिए न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, जो सुनवाइयों के दौरान, कई न्यायाधीश महोदय ने भी इसको स्वीकार किया है। जो ईडी और सीबीआई है वो अपनी चार्जशीट के कई चरणों में चार्जशीट दाखिल की है, उन्होंने इन तथ्यों को सामने रखा है। इस मामले की जांच में देरी का मुख्य कारण यही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल
और उनकी पार्टी के ही जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, ये पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मामलों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। कानूनी व्यवस्थाएं अपनी जगह पे हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या है ये कानून के जानकार जानते होंगे, लेकिन जो लोग ये दावा किया करते थे कि एक आरोप लगने के बाद भी लोगों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच प्रक्रिया का सामना करने के बाद जब जांच पूरी होने के बाद वो पाक साफ हो जाएं तो उन्हें अपने पद पे आना चाहिए, वो जेल में रहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद भी जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, अपने कार्यालय नहीं जा पाएंगे, तो उनके बाहर आने का दिल्ली की जनता को क्या लाभ होगा ये समझ से परे है। और उससे भी हैरानी की बात यह है, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है और सीबीआई उनके अधीन आती है। हैरानी की बात है, उनके पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अमित शाह जी के लिए इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सीबीआई ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, उसको न्यायाधीश महोदय ने जमानत दे दी है, दोष मुक्त नहीं किया है, संदेह के घेरे में है, जांच चल रही है, मुकदमे का फैसला क्या आएगा ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से कार्डों को, सिम कार्ड और मोबाइल के तोड़ने के जो मामले सामने आ रहे हैं तो शक की सुई तो सीधे तौर पे उनकी तरफ है। इसके बावजूद ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता कर सकते हैं कि खुद तो जेल में रह करके भी सरकार चलाएंगे, जेल में रह करके भी बलात्कार के आरोपी से मालिश करवाएंगे और दूसरे नेताओं से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगेंगे क्योंकि उनके जिस एजेंसी के वो मुखिया हैं उस एजेंसी ने किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब ये हमले और होंगे, देखिए आम आदमी पार्टी के नेता ज़्यादा मुखर होकर के बोलेंगे। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, तो देखिए क्या क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इसे अपनी जीत के तौर पर भी प्रस्तुत करेंगे। क्या होगा ये बहुत ही जल्दी आने वाले समय में हम लोगों को मालूम चल जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।